एक दिन सुबह सुबह 17 साल की एक छोटी सी लड़की को हॉस्पिटल लाया गया, बिना सांस के और बिना हार्ट बीट के। न तो उसकी बॉडी में कोई टेम्परेचर था, न उसकी सांसें चल रही थी और न ही उसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर्स ने तुरंत उसको डेड घोषित कर दिया, उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन जस्ट 2 घंटे बाद जब वो पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट हो रही थी, तभी उसने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। ये कहानी बेस्ड है एक ट्रू लाइफ इवेंट्स पे, ट्रू स्टोरी के ऊपर। इस स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं ड्यू टू द मेडिकल प्राइवेसी। एक 12th क्लास की स्टूडेंट जिसका नाम अनन्या था, वो काफी हेल्दी थी, काफी अच्छी दिखती थी और बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। और सबसे बड़ी चीज, वो स्कूल की टॉप परफॉर्मर थी। रिसेंटली उसकी बोर्ड एग्जाम्स चल रही थी क्लास 12th की, और घर पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे। उनके मम्मी पापा में अक्सर कभी कभी लड़ाई देखी जाती थी, काफी लड़ जाते थे वो लोग। उस दिन भी वो रात भर पढ़ाई करने के बाद सुबह सुबह उठकर एग्जाम देने गई। पेपर लिखने के बीचों बीच उसने टीचर्स को बोला कि मुझे बहुत ज्यादा सरदर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, मेरे आंखों के सामने बहुत ज्यादा धुंधलापन दिखाई दे रहा है। और वो अचानक से चक्कर खाकर बेहोश हो गई। स्कूल अथॉरिटीज ने तुरंत उसके पेरेंट्स को बताया कॉल करके कि आपकी बच्ची ऐसे ऐसे बेहोश हो चुकी है स्कूल में, तो आप आ जाओ। तो उनके पेरेंट्स विद इन 15 मिनट्स स्कूल पहुंचे और अनन्या को एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गए। वहां डॉक्टर्स ने उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, काफी सीपीआर वगैरह प्रोसेस चलाई, लेकिन उसके बाद भी कोई उसकी बॉडी से रिस्पॉन्स नहीं मिला। न तो उसकी बॉडी में पल्स थी, न उसकी सांस चल रही थी, न ही उसकी बॉडी के अंदर हार्ट साउंड प्रेजेंट थी। करीब सुबह के 10:30 बजे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। जैसे ही उसकी डेथ हुई, लोगों ने शोक मनाने की बजाय उसके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी, उसको स्ट्रेस बहुत रहता था, घर वालों ने उसका ध्यान नहीं रखा, शायद है उसने सुसाइड कर ली होगी। ऐसी ऐसी बातें समाज में उठने लगी। अब सोचो, कोई मर गया हो और लोग इस तरीके से बातें करें, उसके आगे पीछे उनके माँ बाप पे क्या गुजरती है। उन बेचारों को तो उसकी डेथ का रीजन भी नहीं पता था। अनन्या के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक में थे। उसकी माँ तो बस एक ही रट लगा के रखी थी कि मेरी बेटी सिर्फ थकी हुई होगी, वो मर नहीं सकती। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। कुछ जो रिलेटिव्स थे अनन्या के, वो हॉस्पिटल स्टाफ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि आपने अच्छे से चेकअप नहीं करा है, सारी प्रोसीजर दोबारा से करो, क्या पता वो जिंदा हो। इस तरीके से उन्होंने डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा अपना गुस्सा दिखाया। तभी एक वार्ड बॉय आया और उसने बोला डॉक्टर से कि मॉर्चरी में शिफ्ट करना है बॉडी को। तो अनन्या के पापा ने बोला कि थोड़ा देर रुक जाओ, उसकी बॉडी को अभी मत ले जाओ। 2 घंटे बाद जब अनन्या की बॉडी को स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर रहे थे, तभी अनन्या की आंख हल्का सा मूवमेंट कर गई। ऐसा होता ना कि जब किसी की डेथ हो जाती है और अगर उसने कभी थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट कर दिया, या उसने कोई उसका हाथ अगर बाई चांस भी उठ के अगर नीचे गिर गया, तो लोग ये भी बोलने लगेंगे कि अरे ये तो आत्मा आ गई और ये तो भूत बन गया है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये समाज है, इसका काम है ये बातें उठाना और ऐसी चीजें बोलना। लेकिन यहाँ पे समाज एब्सेंट था। यहाँ पे हॉस्पिटल में सिर्फ उसके रिलेटिव्स और उसके पेरेंट्स थे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं बोला गया। और जैसे ही उसकी आंख ने मूवमेंट किया, वार्ड बॉय ने तुरंत देखा और बोला कि अरे ये मैं हेलुसिनेशन हो रहा होगा मुझे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेड बॉडी कभी आंख अपनी मूव करेगी। लेकिन जब अनन्या की बॉडी को वार्ड बॉय ने जब क्लोजली देखा, तो उसकी आईलैशेस से लेके लिड्स सारी की सारी मूव कर रही थी और थोड़ी देर में उसके हाथ का भी मूवमेंट हो गया। उसने अपने हाथ को स्ट्रेचर से हटा के अपने पेट पे रख लिया। उसने जैसे ही ये देखा, वार्ड बॉय एकदम से घबरा गया। उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है। उसने तुरंत जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और वहां पे डॉक्टर आए। जैसे ही डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगा के उसकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश की, कुछ देर के लिए तो वो चुप हो गया। उसके बाद सारे लोग शॉक हो गए। पल्स काफी फेंट थी लेकिन प्रेजेंट थी। सीपीआर की प्रोसेस फिर से शुरू हुई, ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। 15-20 मिनट के कंटिन्यूअस एफर्ट से अनन्या ने अपनी आंखें खोल दी और सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टर ने बोला था कि ये तो मर चुकी है, फिर इसने आंखें कैसे खोल दी। एक्चुअल में अनन्या मरी नहीं थी, उसको डेड डिक्लेयर किया गया था डॉक्टर्स की तरफ से। अनन्या को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहां उसका एक न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया गया। जब सारे इवैल्यूएशंस हो गए थे, तब पता चला कि अनन्या को लॉक्ड इन सिंड्रोम है। लॉक्ड इन सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसके अंदर पेशेंट कॉन्शियस रहता है, वो होश में रहता है, लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं करती।
उसकी बॉडी में मूवमेंट्स नहीं होते। ऐसे समझ लो कि पेशेंट पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाता है, उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं करता, सिर्फ वो अपनी आंखों को ब्लिंक कर सकता है इस तरीके से। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि वो सिर्फ आई कांटेक्ट के थ्रू आपको हाँ या ना का जवाब दे सकता है, आई ब्लिंक करके, अदरवाइज उसका कोई भी पार्ट काम नहीं करता। लॉक्ड इन सिंड्रोम की कंडीशन में ब्रीदिंग और पल्स रेट इतनी ज्यादा लाइट होती है कि मशीनों के द्वारा वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती, और यही वो रीजन था कि डॉक्टर्स ने उसको डेड घोषित किया था। क्योंकि कान लगा के तो डॉक्टर सुनते नहीं है, सुनेंगे और देखेंगे तो पूरा मशीन से, और मशीन जब ये ना बताए कि उसकी पल्स चल रही है या उसकी ब्रीदिंग प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है, इंसान को डेड ही तो बोलेंगे, क्योंकि यही लाइफ साइन है हमारे। ब्रीदिंग, हार्ट रेट अगर यही बंद हो जाएंगे तो इंसान जिंदा थोड़ी बोला जाएगा। इसी केस के बाद डॉक्टर्स ने ये एडमिट किया कि अनन्या का केस उनके लिए बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। जो बॉडी वो लोग डेड समझ रहे थे वो आखिर में लॉक्ड इन थी, एक सिंड्रोम की वजह से। अनन्या अपने आसपास सारी चीजें सुन रही थी, आंखों से मूवमेंट कर रही थी, बट कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके बाद एमआरआई और ईईजी ने ये कंफर्म किया कि उसकी ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल ही नॉर्मल है और वो बिल्कुल स्टेबल है। अब जो मैं आपको एक बात बताऊंगा इस केस के बारे में, वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस जब अनन्या का सब चेकअप वगैरह हो गया था तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाया गया, उनके साथ सेशन भी हुआ। अनन्या ने उस साइकोलॉजिस्ट को अपनी आई ब्लिंकिंग की लैंग्वेज से पूरी जानकारी दी कि जब उसे डेड घोषित कर दिया गया था तो वो सारी बातें सुन रही थी। मतलब कि उसने बोला उसकी माँ जब चीख रही थी हॉस्पिटल में तो वो सुन रही थी, बट वही बात है कि कुछ कर नहीं पा रही थी। उसकी पूरी बॉडी लॉक्ड इन थी, यहाँ तक कि उस वक्त उसकी आंखों और पलकों ने भी कोई मूवमेंट नहीं किया। मूवमेंट काफी लेट हुआ, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे। मैं सिर्फ अंधेरा फील कर रही थी और अपने पूरे परिवार को रोता हुआ सुन रही थी। अनन्या ने धीरे धीरे अपना मोटर फंक्शन सारे के सारे रिकवर किए। फिजियोथेरेपी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, न्यूरो रिहैब सेशंस हुए। इमोशनल काउंसलिंग के बाद करीब 2 महीने बाद वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी थी। उसको लॉकडाउन के एपिसोड्स भी आना बंद हो गए थे और वो हंसी खुशी अपने नॉर्मल लाइफ में फिर से इन्वॉल्व हो गई थी। आज वो एक मेडिकल रिसर्च स्टूडेंट है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट जैसे कि वो बचपन में थी। अनन्या बोलती है जिंदगी ने उसको सेकंड चांस दिया है, अब वो हर एक सेकंड को जीती है। तो आप भी हर एक सेकंड को जियो, पता नहीं लाइफ किस जगह क्या टर्निंग पॉइंट ले ले। इस केस ने सिर्फ एक पेशेंट को नहीं बचाया बल्कि मेडिकल सिस्टम के प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स पे भी बहुत बड़ा सवाल उठाया गया। तो दैट्स ऑल अबाउट द केस। और अगर आपको ये केस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और मिलते हैं अब एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।